Hello dear students, welcome to ATP Star, myself Dr. Rajiv Mishra and guys, यदि आप नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब अभी आप क्लास 10th में हैं और बोर्ड भी आने वाले, बट आपका विजन जो है वो छोटा नहीं है, आपका विजन जो है बड़ा है। 2 साल तक के बाद में यानी 2 साल कंटिन्यूसली आप प्रिपेयर करके और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज से MBBS करना चाहते हैं, ऐसा विजन लेकर के आप चल रहे, तो अर्ली स्टार्ट करना हमेशा एक अच्छा डिसीजन होगा। यानी यदि आपने अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो आप यदि बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में अर्ली स्टार्ट करते तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको इसका एडवांटेज जो है वो जरूर से मिलेगा। तो क्या ऐसा करें हम कि नीट 2024 में बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाए, उसमें हम 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स जो है वो लेकर के आ पाए। उसके लिए क्या करना होगा उसी के बारे में डिस्कस कर रहे बच्चों। तो सबसे पहले बात आती है कि अभी 10th क्लास में जब आप पढ़ रहे हो तो कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको बायोलॉजी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, कुछ होंगे जिनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन यदि हम नीट एग्जाम की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, तो हमें तो उसमें बेस्ट से बेस्ट स्कोर करना ही है। तो कैसे पॉसिबल होगा, कैसे हमको स्टार्ट करना चाहिए बच्चों? जीरो से यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। यदि आपको इंटरेस्ट नहीं आता तो आपको इंटरेस्ट लेके भी उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले कैसे हम इंटरेस्ट डेवलप करें, क्या करें हमको उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आखिर ये सब्जेक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो अंडरस्टैंडिंग यदि आपके अंदर होगी तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है अंदर से आपको बोलेगा कि यस, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे ये सब्जेक्ट जो है उसे स्ट्रांग करना है और इसमें मुझे सब कुछ आना चाहिए। तो सब्जेक्ट जो है उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंस क्या है, बायोलॉजी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? बायोलॉजी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है कि नीट एग्जाम, यदि आपको पता नहीं है तो ध्यान रखना कि नीट एग्जाम में 50% पार्ट जो है वो क्या है, 50% बायोलॉजी है। जूलॉजी बॉटनी मिला करके क्या है, 50% है। यानी टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें 90 क्वेश्चन जो हैं वो कहां से हैं, वो बायोलॉजी से हैं। तो आपको यदि नीट एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो ये बात क्लियर हो गई कि बायोलॉजी में तो आप रिस्क ले ही नहीं सकते, बायोलॉजी तो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा क्योंकि एक बड़ा पार्ट जो है वो कवर कर रहा है। टोटल 360 मार्क्स जो है, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है ना, तो 360 मार्क्स जो है उसका पेपर आएगा आपका कहां से, बायोलॉजी से। ठीक है, तो इसीलिए आपको इंपॉर्टेंस दिख रही है सब्जेक्ट की कि यस ये इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस हमें फील होना चाहिए, तभी तो हम अपनी प्रिपरेशन में इन चीज़ों को इंक्लूड कर पाएंगे कि हमको बायो को कितना वेटेज देना है, कितना पढ़ना है। इतना पढ़ना है कि हमारा 50% पार्ट जो है 360 मार्क्स जो है वो तो हमारे फिक्स ही हो जाए कि हाँ ये तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें आपको उसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, वो है कि सब्जेक्ट जो है वो कितना इंटरेस्टिंग है। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आप उसे रिलेट कर पाते हो भाई, आप उसे अपने ऊपर अप्लाई करते हो। जब आप डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ते हो तो आपको अपने ऊपर आप अप्लाई कर रहे होते हो कि हाँ हम फूड खाते हैं तो कैसे चू करते हैं, क्या होता है। या आप कोई बॉटनी का टॉपिक पढ़ते हो तो आप किसी प्लांट के ऊपर अप्लाई करते हो तो क्या होता है, आपको रियल लाइफ में चीज़ें जो है वो दिख रही है और आपको समझ में आ रही है, आप रिलेट कर पा रहे हो। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट जो है वो इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब यहाँ पर कई बार स्कूल लेवल पे क्या होता है, या हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो कि अभी तो हम क्या करते हैं, बायोलॉजी को रट लेते हैं। जो भी टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस पढ़ा तो क्या होती है, डेफिनेशन रट लिया, क्या क्या प्रोसेस है, रट लिया चीज़ों को और रट लिया, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, बस मार्क्स के लिए पढ़ रहे। तो बच्चों ध्यान रखना, नीट एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे होगे तो आपके पास रटने के लिए इतना सारा, यदि आप याद रखते हो तो इतना सारा कुछ हो जाएगा ना कि उसे आप अपने माइंड के अंदर स्टोर भी नहीं कर पाओगे। बहुत वेग सा सिलेबस है, या बहुत सारी चीज़ें जो हमें पढ़नी पड़ती है, और फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी में जूलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ, इतना सारा हो जाएगा। तो क्या काम करेगा, तो चीज़ों को समझा हुआ यदि आपने होगा तो वो काम करेगा। तो अभी तक यदि आपका अप्रोच ऐसा रहा है, स्कूल में आपको ऐसे पढ़ाया कि बायोलॉजी में रट लो, रट के नंबर ले आओ, तो ये अप्रोच आगे नहीं चलेगी। यानी आपको क्या करना होगा, इंटरेस्ट लेना होगा। यदि कोई भी फिनोमेना आप देख रहे हो, कोई भी चीज़ आप देख रहे हो बायोलॉजी में, तो आपको क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि आप समझो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, डेप्थ में जाओ। तो सब्जेक्ट का इंटरेस्टिंग होना और सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना, दोनों तरफ से। सब्जेक्ट तो इंटरेस्टिंग है लेकिन
फैकल्टी जो है, आपके टीचर्स जो हैं, वो आपको कितना इंटरेस्टिंगली, कितना उसको मज़े से आपको समझाते हैं, ये बहुत मैटर करता है कि ये सब्जेक्ट आपका कितना स्ट्रांग होगा, क्या आप इसमें जीरो से हीरो लेवल पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट डेवलप करना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको सब्जेक्ट का जो है इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए और सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। दो जस्ट सबसे बिगिनिंग में जो रिक्वायर्ड फैक्टर है वो मैंने यहां पर बताया। देन उसके बाद में बच्चों, अब जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आपके पास जो परफेक्ट सोर्स होना चाहिए, करेक्ट सोर्स होना चाहिए जहां से आप पढ़ाई कर रहे हो। क्या है वो सोर्स? बच्चों यदि आप एटीपी स्टार ज्वाइन कर रहे हो तो यहाँ पर आपके फैकल्टीज जो है वो आपको पढ़ाते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आपका बेसिक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जो अर्ली चैंपियन बैच में बच्चे हैं वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्चुअली चल रही है, यानी पहले वो रट लेते थे, अभी उनको समझ में आ रहा है, सारी चीज़ों के पीछे स्टोरी पता पड़ रही है, और कुछ बेसिक टॉपिक्स जो है उन्हें भी आप यहाँ पर कवर कर रहे हो तो वो भी आपका स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम के पहले काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके स्ट्रांग हो चुके होंगे, यानी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो चुके होंगे, और जब आगे जाकर के आप उसको अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन पार्ट आएगा, आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि ऑटोमेटिकली आप उस पर बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो, मतलब आपको उस पर सारी चीजें, क्वेश्चंस वगैरह बहुत अच्छे से बनती रहेगी, है ना। तो करेक्ट सोर्स चूज करना बहुत जरूरी है। एटीपी स्टार ज्वाइन कर सकते हो अर्ली चैंपियन बैच, जिस भी बच्चे को इंटरेस्ट है यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो फॉर्म को फिल कर दे, ठीक है। और पढ़ना क्या क्या होता है, ये तो बात हो गई क्या कि आप कोचिंग कैसे चूज कर रहे हो, फैकल्टी आप कैसे चूज कर रहे हो, ये तो वो बात हो गई। लेकिन उसके बाद आप पढ़ोगे क्या? देखो, सबसे पहले जब भी आप लेक्चर्स अटेंड करते हो तो उस लेक्चर के बाद में, लेक्चर पढ़ते टाइम आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने बहुत जरूरी है, यानी यहाँ पर क्लासरूम नोट्स जो है बच्चों उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी आपको एक परफेक्ट स्टडी मटेरियल चाहिए, परफेक्ट टीचर चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, साथ में परफेक्ट स्टडी मटेरियल चाहिए। स्टडी मटेरियल में क्या क्या चाहिए? जो क्लासरूम नोट्स है वो इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा है, जो भी लेक्चर्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने अपने हाथों से नोट्स बनाया, बहुत काम आएगा, ठीक है। अब यही क्लासरूम नोट्स जो होते हैं बच्चों, इसको आप रिवाइज करते हो तो रिवीजन करते टाइम भी आपको लिख लिख के पढ़ना है। फिर वो जो प्रॉपर नोट्स बने थे उसमें से आप देखोगे कि फिल्टर आउट होकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपके पेजेस पे आने लग जाएंगे। क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली एक शॉर्ट नोट बन जाएगा। यानी ये क्लासरूम नोट जो है उसको जब आप रिवाइज करते हो तो क्या बन जाता है? शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं। कुछ बच्चे तो अंडरलाइन कर लेते हैं, कुछ बच्चे जो है वो लिख लिख के पढ़ते हैं। तो लिख लिख के पढ़ना जो है दैट इज द बेस्ट वे, जिससे आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेगी। फिर उसको रिवाइज करना है आपको रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है। तो क्लासरूम नोट्स पढ़ना है और इससे आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने। देन एनसीईआरटी की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बच्चों ने सुना भी होगा भाई। जो आपका 11th-12th का बोर्ड का सिलेबस है वही सिलेबस तो नीट का है। तो एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें जो जो टॉपिक्स है, जो जो चीजें दी हो वही पूछा जाता है वहां पर भी। तो आपको क्या करना होगा? आपको अपनी एनसीईआरटी जो है उससे बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। यानी एनसीईआरटी में जो भी आप लाइन पढ़ रहे हो, रटो नहीं, क्या करो? कॉन्सेप्चुअली समझो, उसके पीछे की डीप मीनिंग यदि है तो भी आप उसे समझो। तो एनसीईआरटी जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी की बुक जो है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये स्टडी मटेरियल होगा। इनके अलावा क्या? इनके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है बच्चों वो कैसे होगा? बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं, थोड़े बहुत हो सकते हैं। पीवाईक्यूज वगैरह में भी आप देखोगे कि थोड़े क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलेंगे, उतना हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा डेविएट नहीं होना है। तो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मटेरियल जो है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो कि एटीपी स्टार पे आपको डीपीपीस की फॉर्म में, एमपीपीस की फॉर्म में, एक्सरसाइज की फॉर्म में मिलते ही हैं। तो वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन जो बच्चे एटीपी स्टार का ऐप डाउनलोड कर रखे हैं उनके पास भी ऑप्शन है, वहां पर प्रैक्टिस का एक ऑप्शन होता है, वहां क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और इसके अलावा आपको अपने मॉक टेस्ट जो हैं वो देने होते हैं, वो भी रिलेवेंट होने चाहिए। तो यदि ये सारी चीजें, एक परफेक्ट करेक्ट स्टडी मटेरियल आपके पास आ गया है तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको सब्जेक्ट में जीरो से हीरो बनाने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की। अब इसके बाद में आता है रोल ऑफ मेंटर फॉर गाइडेंस। भाई क्या होता है कि जब आप स्टडी कर रहे होगे तो हर दिन आप 7 दिन, एक वीक में यदि 7 डेज है बच्चों, तो वो 7 डेज एक जैसे नहीं होते। उसमें से हो सकता है 2-3 दिन, 4 दिन आप बहुत एंथुजियास्टिक हो, 1-2 दिन आप बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो। उस टाइम पे बहुत जरूरी होता है कि हमारे पास कोई मेंटर हो,
हमारे पास कोई गाइड हो जो हमें गाइड कर दे, जो हमें समझा दे कि चिंता करने की बात नहीं है, क्या गलती कर रहे हो, क्या लोग गलती करते हैं, कैसे इसको करेक्ट करना है, कैसे अपनी पढ़ाई को आगे लेके जाना है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसा गाइड, ऐसा मेंटर, रोल मॉडल होना चाहिए जो आपको क्या कर रहा है, आपको टाइम टाइम पे गाइड कर रहे हैं। साथ में आपके पास फैकल्टीज का सपोर्ट होना चाहिए। सपोर्ट किस सेंस में, आपको गाइड मोटिवेट तो करे, साथ में यदि जो भी डाउट्स वगैरह है वो आपके टाइमली क्लियर हो। तो ये सारा जो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मतलब आपको सेलेक्ट होना है, आप अच्छा पढ़ रहे हो, लेकिन उस पढ़ाई के साथ साथ आपका सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है वो आपके आउटपुट को बहुत बढ़ा देता है, बहुत गुना बढ़ा देता है। तो ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट आपको ढूंढना है, यानी आपको इंस्टीट्यूट चूज करने में भी इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि क्या इंस्टीट्यूट आपके लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। कि कहीं पे यदि आपको दिक्कत आ रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई कि आपके सराउंडिंग जो लोग हैं उनके पास आपके लिए टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सपोर्टिव होने चाहिए। जहां भी आपको जरूरत हो, जो भी जरूरत हो, वो आपको हेल्प करे, मोटिवेट करे, गाइड करे। डाउट आता है तो डाउट सॉल्विंग में हेल्प करें। अदर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो दे मस्ट बी सपोर्टिव। यदि ऐसा होगा तो डेफिनेटली देखोगे आपकी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो यदि हम सब्जेक्ट को इंप्रूव करवाना चाहते हैं, सिलेक्शन जो है उसको इंश्योर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर गाइडेंस जो है, मेंटर जो है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि रेगुलर आपको मॉनिटर भी करते रहे कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग कैसे इंप्रूवमेंट होगा। ये सारी चीजें बच्चों यहाँ पर एटीपी स्टार में हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ये मान के चलो कि आपने एक बार स्टार्ट किया, नॉर्मली क्या होता है, अच्छा सोचता है कि अब मेरे को नीट के लिए प्रिपेयर करना है, वो एंथुजियास्टिक हो जाता है, बहुत ही एनर्जी आ जाती है, अच्छा मैं सब कर दूंगा, मैं ये भी पढ़ लूंगा, मैं वो भी पढ़ लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। लेकिन ग्रेजुअली ओवर द टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, वो एनर्जी डाउन होने लग जाती है, कंसिस्टेंसी कम होने लग जाती है। कि बायोलॉजी पढ़ने बैठे, आज हमने पढ़ लिया 4 पेज, कल हम पढ़े ही नहीं, परसों फिर 2 पेज पढ़ लिया, फिर नहीं पढ़े, फिर पढ़े, फिर नहीं पढ़े, क्या इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंसी नहीं होगी बच्चों तो फिर आप देखो कि जो आपने पढ़ा होगा ना ग्रेजुअली वो आप भूलने लग जाओगे। यदि आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हो ना तो थोड़ा थोड़ा भी यदि आप पढ़ते हो तो लंबा टाइम है आपके पास, आप 2 साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो यदि आप थोड़ा थोड़ा भी बट कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाने वाला है, ठीक है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपने पढ़ा कंसिस्टेंटली और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो भी आप रेगुलर कर रहे हो, रोज जो है जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उनके कुछ कुछ क्वेश्चंस आप करते हो, तो डेफिनेटली ये आपको जीरो से हीरो बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो बच्चों ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि यदि बायोलॉजी को स्ट्रांग करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको माइंड में सेट करना होगा कि बायोलॉजी में चाहिए कितने मार्क्स, कितने चाहिए बोलो, 360 आउट ऑफ 360 चाहिए, पूरे में से पूरे नंबर चाहिए। 90 क्वेश्चन आते हैं, 90 सही करने, तो पहले वो इंपॉर्टेंस फील करना होगा कि भाई 50% पार्ट जो है वो पूरा एकदम 100% ओके हो। देन उसके बाद में क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना चाहिए, उसमें टीचर हेल्प करेंगे, उसमें आप खुद भी इंटरेस्ट लो। भाई कोई क्वेश्चन में, कोई कॉन्सेप्ट में आप फंसते हो तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू डिग डीप, आपको उसके रिलेटेड इंटरनेट पे सर्च करना है, टीचर से डिटेल में डिस्कस करना है, वो आप करोगे ना, आपको इंटरेस्ट आएगा, सब्जेक्ट में मजा आएगा, ठीक है। और वो अभी जो आपका माइंड है वो बहुत फ्रेश माइंड है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, दबाने की जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ना है इसलिए अपने क्वेश्चंस को ही दबा दिए, अपनी थिंकिंग को ही दबा दी, नहीं। जहां पर भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है माइंड के अंदर, आप उसकी डिटेल में जाओ, सोचो उसके बारे में, आपको मजा आएगा बहुत। तो इस तरीके से ही तो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनता है। तो सब्जेक्ट का इंटरेस्टिंग होना जो है वो बहुत जरूरी है, उसको इंटरेस्टिंग टीचर बनाते हैं और आप भी उसमें इंटरेस्ट लोगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है ना। देन उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट जो हमने पॉइंट बात की थी, हमने बात किया था कि करेक्ट सोर्स होना चाहिए। सोर्स हमारा जो है वो बहुत परफेक्ट सा होना चाहिए, जहां से हम क्या कर रहे हैं, जहां से हम पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स हमारे नोट्स और शॉर्ट नोट्स। देन उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी को बिल्कुल एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली कवर कर लेना है, ठीक है। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए मटेरियल जो कि रिलेवेंट हो, ऐसे मॉक टेस्ट होने चाहिए, ठीक है, और इनको हमें बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है। तो ये सारी चीजें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में हमने देखा गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंसिस्टेंसी पढ़ाई में होना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट्स जो मैंने बताया लिख लो आप इन्हें और डेली देखना। ये पॉइंट्स यदि आप फॉलो कर रहे हो ना, और आप आज से स्टार्ट कर लो 0 से,
और आप देखना कि कुछ ही टाइम के बाद में आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, आपके मार्क्स कितने बढ़िया बढ़ रहे होंगे, ठीक है, और आप कितना अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है, जरूर से होगा ऐसा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आप अब मन लगा करके एकदम मजे से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। बायोलॉजी कैसे पढ़ना है वो मैं गाइड कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में हम मिलते रहेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।